वो 10, 20, 50, 100, 200 एकदम आदमी इकट्ठे हो गए, मारपीट करने वाले को गाड़ी को तोड़ने लगे। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से 3 साधुओं को निर्मम तरीके से पीटा गया है, उसके बाद अब पूरे देश में इसके खिलाफ आक्रोश के सुर जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस पर सभी सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि साधुओं पर हमला किया जाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से पुरुलिया में साधुओं पर हमला किया गया, इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और यह भी कहा है कि ऐसी घटना स्वीकार्य नहीं होगी। तृणमूल कांग्रेस सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है और सिर्फ बांटो और राज करो की सियासत इस वक्त तृणमूल कांग्रेस कर रही। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से क्रिमिनल, कम्युनल, एंटी नेशनल फोर्सेस ने वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को, सरकार को हाईजैक कर लिया है, उससे तो सीरिया जैसी स्थिति की याद आती है। ये अपराध नहीं है, ये तो आतंक है। और अफसोस की बात है कि एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और वहाँ की सरकार और वहाँ की सरकार के लोग और मुखिया उनको संरक्षण दे रहे हैं। शुद्ध रूप से इस तरह की घटनाओं की सभ्य समाज में तो क्या कहीं पर भी जो है वो जगह नहीं है और जो कुछ भी हो रहा है वो अनएक्सेप्टेबल है। समाज के किसी भी वर्ग को ये स्वीकार्य नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ बंगाल के मंत्री शशि पांजा की तरफ से बीजेपी पर हमला बोला गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर शशि पांजा की तरफ से बड़ा बयान देते हुए कहा गया है कि बीजेपी इस मामले में झूठ बोल रही है। बीजेपी पर बड़ा हमला शशि पांजा ने इससे पहले बोला और कहा कि बीजेपी लगातार झूठ बोलती है। अपहरण की कोशिश में थे साधु, ये कहते हुए भी नजर आ रही है शशि पांजा। वहीं 3 लड़कियों के अपहरण की कोशिश यहां पर की जा रही थी और स्थानीय लोगों ने लड़कियों को बचाया। बीजेपी मामले में भ्रम फैला रही है। सुनिए क्या कुछ कहा शशि पांजा ने। भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण मुद्दों के सवालों को जवाब नहीं देती और इन सवालों को जवाब नहीं देने के लिए वो इसको ढकने के लिए कुछ और सवाल करती है। एक संगीन आरोप है कि उन्होंने बलात्कार किया है, लेकिन अमित मालवीय ने इस विषय को लेके कोई कदम नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की नेतृत्व सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी भी इन बलात्कारियों के बारे में कोई सवाल नहीं उठाते हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति है ये, बलात्कारों को समर्थन करते हैं। पुरुलिया में साधु संतों के साथ हुई बर्बरता से साधु संत बेहद नाराज हैं और इस बीच बीजेपी लगातार ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रही है और ये पूछ रही है कि क्या बंगाल में हिंदू होना गुनाह है। आइए रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं पूरा मसला और किस तरीके से बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 12 आरोपी अभी तक इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। पुरुलिया में पालघर पार्ट 2 को दोहराने की कोशिश की गई। साधु संतों को भीड़ ने जमकर पीटा। वो बर्बरता दिखाई कि देखने वाली आंखें भी शर्मसार हो जाएं। साधुओं की जटाएं नोची गईं, कपड़े फाड़कर निर्वस्त्र किया गया, डंडों, लात, घूंसों और चप्पलों से पीटा गया। रहम की भीख मांगते रहे यूपी से बंगाल पहुंचे साधु संत, लेकिन भीड़ ने एक ना सुनी। दनादन डंडे बरसाए और भीड़ में से कुछ लोग वीडियो बनाते रहे। साधु संत जान बचाने के लिए रहम की भीख मांगते रहे। पुलिस के सामने उनकी पिटाई होती रही और आखिरकार पुलिस ने साधु संतों को बड़ी मशक्कत के बाद जिंदा बचा लिया। पहले जरा सुनिए पीड़ित साधु ने कैसे अपनी आप बीती सुनाई। गांव वालों ने हमको रोक लिया। जब रोक लिया तो हमने कहा भाई क्या बात है कि कुछ समय रुकिए। वो 10, 20, 50, 100, 200 एकदम आदमी इकट्ठे हो गए और हम लोगों को मारने लगी। बंगाल में पालघर पार्ट 2 की कोशिश पर बीजेपी ने बंगाल सरकार को निशाने पर लिया है। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर बंगाल में हिंदू होना गुनाह है क्या? यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी
क्या उनकी पकड़ अपने मंत्रियों, अपने सांसदों, अपने विधायकों पर नहीं? अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। साधु संतों को पीटा गया टीएमसी के गुंडों के द्वारा। क्या पालघर पार्ट 1 जिस प्रकार से हुआ था उद्धव ठाकरे जी के राज में, आज ममता दीदी के राज में पालघर 2 इसलिए हो रहा है? क्या इतनी नफरत हो चुकी है हिंदू होने से कि अगर कोई साधु संत जा रहे हैं तो उनको गुंडे पीट लेंगे, मार लेंगे? बंगाल में बर्बरता पर साधु संतों में आक्रोश है। बर्बरता के खिलाफ साधु संतों ने आवाज उठाई है। ममता सरकार में जिस प्रकार से पालघर 2 दोहराए जाने का प्रयास किया जा रहा था, यह कितना दुर्भाग्य की बात है कि जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है उस समय संत सुरक्षित नहीं है। निश्चित रूप से ऐसे प्रदेशों में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू होने चाहिए। संत समाज आखिर कब तक सोता रहेगा? जागृत हो और इनको सबक सिखाए। जितने भी धार्मिक घटना कार्य होते हैं उस पर विरोध और उस पर आक्रमण, यह वहाँ के जो बंगाल की, और इसका श्रेय ममता बनर्जी के देन है। जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जो बहुत दुखद है और होती है उस घोर निंदनीय है। बंगाल में साधु संतों से बर्बरता के बाद एक तरफ जहां बीजेपी बंगाल सरकार पर हमलावर है, तो वहीं पुरुलिया से बीजेपी सांसद न सिर्फ साधु संतों से मिले बल्कि पैर छूकर उनसे आशीर्वाद दिया और उन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित भी किया। पुरुलिया में बीजेपी जहां पूरे मामले की तह तक जाने की मांग कर रही है, तो वहीं पुलिस ने एक्शन लेते हुए अब तक 1 दर्जन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पश्चिम बंगाल लगातार इस्लामिक जिहादियों और उन कट्टरपंथियों का एक अड्डा बनता चला जा रहा है। पूज्य संतों को जिस तरह से निर्वस्त्र करके पीटा गया है वो बेहद चिंताजनक। अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करके इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार को अविलंब कदम उठाना चाहिए। ड्यू टू द लैंग्वेज पर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये लड़की लोग सोचने लगी कि ये उनको कोई पीछा कर रहा है या कुछ कर रहे हैं, तो लोकल पब्लिक आ गई और उनको घेर के गाड़ी को वेंडलाइज किया एंड इनको साधु लोगों को मैनहैंडल किया। दरअसल यूपी के बरेली से एक वृद्ध संत के साथ 2 युवा संत अपने रसोइये के साथ मकर संक्रांति के लिए किराए की गाड़ी से गंगा सागर जा रहे थे। तभी रास्ते में पूजा के लिए जा रही कुछ लड़कियों को पीछा किए जाने का शक हुआ। उसके बाद आक्रोशित भीड़ ने जमकर संतों की पिटाई की। पुलिस की मौजूदगी में संतों को बेरहमी से पीटा गया। महाराष्ट्र के पालघर में भी 16 अप्रैल 2020 को 2 संतों और उनके साथ एक ड्राइवर की भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में पीट कर हत्या कर दी थी। कुछ वैसा ही विभत्स कृत्य बंगाल की धरती पर संतों के साथ देखने को मिला। पुरुलिया में पालघर पार्ट 2 जैसे कांड दोहराने की कोशिश की गई। पुरुलिया में भी संतों के साथ वैसे ही दरिंदगी की गई। बस फर्क इतना था कि यहाँ साधु संत बर्बरता के बाद जिंदा बचा लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गिरिराज सिंह के उस बयान की जिसमें गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सरकार को घेरा है और यह कहा है कि उनके डीएनए में ही हिंदू विरोध है। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, गिरिराज सिंह ने भी अब पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस के डीएनए में ही हिंदू विरोध है। दरअसल सोनिया और खड़गे ने जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराया, उस निमंत्रण के खिलाफ अब ये बयान गिरिराज सिंह का सामने आया है और निमंत्रण ठुकराने को कुल मिलाकर यह कहा है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोध के कारण इस निमंत्रण को ठुकराया गया है। कांग्रेस ने कहा, भाई कांग्रेस नेता क्या है, मंदिर में जाने के लिए किसी को पूछना पड़ता है क्या? किसी मंदिर, किसी धर्म के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में कोई जाए अगर मान लो इबादत करने के लिए, तो पूछ के जाएंगे क्या? पूरी जरूरत नहीं है। और ये प्रोग्राम क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम बन गया है, तो आप बता दीजिए कि उसमें कांग्रेस वाले कैसे जाते हैं? मतलब कांग्रेस का मतलब कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी, वो कैसे जाते? प्रोग्राम तो आरएसएस बीजेपी का है, इसलिए उन्होंने कहा है आस्था सबकी है, पूरे देशवासियों का आस्था राम मंदिर में है। मैं तो निमंत्रण हमने नहीं,
जो मंदिर संस्थान है, ट्रस्ट है, उसने सोनिया गांधी को भी निमंत्रण भेजा था या भेजा है, खड़गे जी को भी भेजा है, लेकिन ये नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू विरोधी रहे हैं। आज से नहीं, बरसों से नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में मुख्यमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री को भी क्लास ली। हमारे राजेंद्र बाबू जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनको भी मना किया, क्योंकि वो कहते थे कि मैं बाय डिफॉल्ट मैं हिंदू हूं, और ये परंपरा उनके डीएनए में है, हिंदू विरोधी। तो प्रभु श्री राम के उनके भव्य मंदिर में विराजने की तारीख बेहद नजदीक आ चुकी है, और वहीं प्रभु श्री राम के आखिर पुजारी कौन होंगे इसके अभी चयन कर लिया गया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, 6 नए पुजारियों का चयन किया गया है राम मंदिर के लिए। राम मंदिर के 6 नए पुजारी चुन लिए गए। 1 महीने से दरअसल 21 पुजारियों की ट्रेनिंग चल रही थी। कई परीक्षाओं के बाद इन पुजारियों का चयन किया गया है। 20 से 30 वर्ष के बीच सभी जो पुजारी हैं उनका जिनका चयन हुआ है, उनकी उम्र बताई जा रही है। तो कई परीक्षाएं यहां पर हुई हैं, जिसके बाद पुजारियों का जो चयन है वो फाइनल किया गया है। और आपको बताएं कि 6 नए पुजारी हैं, और 1 महीने से दरअसल 21 पुजारियों को चिन्हित किया गया था, और लगातार उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। और उन 21 में से ये 6 सौभाग्यशाली हैं जो रामलला का पूजन करेंगे। और देश भर में अयोध्या से